सहारनपुर के थाना चिलकाना के गांव गुमटी में 60 वर्षीय किसान नाथीराम का गोली लगा शव सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी सीओ पहुंचे और मामले की छानबीन की, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक किसान घर में अकेला रहता था और 60 बीघा जमीन का मालिक है, जिसको लेकर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। थाना चिलकाना के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला है। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें छानबीन कर रहे हैं और परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं और इनके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की। सहारनपुर में सोमवार को सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अभय सैनी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के संबंध में जो विगत 40 वर्षों से वकील साहिबान आंदोलन कर रहे हैं, जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन हमने दिया है। अपने क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं उनके माध्यम से भी और अपने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी, मेरे साथ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी हैं, कलेक्ट्रेट बार के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार वर्मा साहब और वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सहारनपुर में सोमवार को अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों व समस्याओं के निस्तारण की मांग की। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उनका यह आंदोलन आगे और जाकर उग्र होगा। समस्याएं हैं, एक तो सरकार द्वारा जेम पोर्टल से भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके विरोध में पूरा मनरेगा कर्मचारी संघ यहाँ पर धरना स्थल पर उपस्थित होकर आज जिला अधिकारी महोदय को उसके विरोध में ज्ञापन दिया। दूसरी समस्या, 1.5 साल से लगभग सभी का ईपीएफ का पैसा कट रहा है और वो पैसा हमारे ईपीएफ के अकाउंट में आज तक नहीं पहुँचा। हम लोगों को ये पता नहीं लग रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन उसका ब्याज जब से अब तक 1.5 साल का ब्याज जो है कौन खा रहा है, क्या हो रहा है। हमारी अधिकारियों से निवेदन है कि जो हमारा पैसा ईपीएफ का कटा है, जब से अब तक कटा है, वो मैं ब्याज के हमारे ईपीएफ के खाते में पहुंचना चाहिए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं तो क्या करोगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 12 तारीख में हमारा ब्लॉक स्तर पे धरना ज्ञापन का प्रोग्राम था और आज 19 तारीख में जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। और उसके बाद अगर हमारी मांगों पे कोई अमल नहीं होता तो 26 तारीख में, आने वाली 26 तारीख में हमारा लखनऊ स्तर पर यही कार्यक्रम करने का। त्रिवार्षिक चुनाव व प्रांतीय सदस्यता अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा व प्रदेशीय कार्यालय के प्रभारी सुनील कुमार पांडे सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला व जिला अध्यक्ष शीतल टंडन, महामंत्री संजय भसीन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने व्यापारियों के साथ बैठक कर जरूरी मामलों पर विचार विमर्श किया। देखिए, कोरोना के काल में व्यापारियों को जो समस्या को जानने के लिए ये पूरा प्रदेश का दौरा चल रहा है, क्योंकि जो हमें यहाँ से फीडबैक प्राप्त होता है वो फिर हम सरकार के साथ वार्ता करते हैं और उसमें उनको समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्या क्या आगे हो रही है आप? देखिए, बहुत से कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कोई कार्य करने वाला भी नहीं बचा, उनकी समस्याएं हैं। खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे है, उसकी समस्याएं हैं। हम लोगों ने कोई भी लाइसेंस सब आजीवन हो, चाहे वो खाद का हो चाहे वो श्रम का हो, क्योंकि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसकी लाइसेंस को सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास हमेशा रहेगा। तो फिर लाइसेंस के रिन्यूअल के नाम पे हमको बार बार कार्यालय न जाना पड़े, ऐसी हमने सरकार से वादा कर रहे हैं कि कोई भी लाइसेंस हो वो सब आजीवन हो। चाणक्य IAS एकेडमी पर
छात्रों ने धोखाधड़ी कर फरार हो जाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर एकेडमी वालों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्र छात्राओं ने बताया कि एकेडमी द्वारा उनसे फीस जमा करा ली गई थी, लेकिन कोरोना के नाम पर ना तो उनको कोई सामान दिया गया और ना ही क्लासेस दी गई, जिसके बाद उनको 15 जुलाई से क्लास देने का वादा किया गया था। जब छात्र छात्राएं वहां पहुंचे तो वह एकेडमी बंद करके फरार हो गए। आज हम लोग सहारनपुर के अंदर चाणक्य आईएएस एकेडमी के नाम से एक एकेडमी खुली थी और वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कराते थे बच्चों को, और दिसंबर में उन्होंने एडमिशन लिए वहाँ पे और बच्चों ने फीस जमा की। किसी ने 50,000 रुपये, किसी ने 1 लाख रुपये। मेरा भाई है, इसने 25,000 रुपये जमा किए। और अब इनसे तब उसके बाद 1-2 महीना इनकी क्लास चली। इस दौरान ना तो इनसे कोई किताब दी और बोलते रहे कि आई कार्ड वगैरह हम आपको दे देंगे, और जो फीस ली थी उसकी इनसे स्लिप दी गई। और फिर कोरोना लग गया। कोरोना के बाद लॉकडाउन में सब बंद हो गया। अब इन्हें दोबारा 15 जुलाई को बताया था कि आप 15 जुलाई से दोबारा शुरू कर रहे हैं क्लास। जब ये वहाँ गए तो वो वहाँ से अपना सामान लेके फरार हो गए। कितने बच्चे हैं? कम से कम 150-200 53 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फीस दे रखी है अपनी। फीस है इनकी कम से कम 10 लाख फीस है। 10 लाख रुपये। तो आगे क्या कार्रवाई? बस अब एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं, उन लोगों के खिलाफ 420 में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और बच्चों की फीस दिलाई जाए ताकि इनका भविष्य बर्बाद हो। देवबंद ब्लॉक के ग्राम संपला खत्री से संपला बक्काल का संपर्क मार्ग बरसात के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सपा नेता सिकंदर अली ने बताया कि यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बीच में खाई जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन व प्रशासन से इस मार्ग को जल्दी से जल्दी बनवाए जाने की मांग की। ग्राम सांपला खत्री से जो ग्राम सांपला बक्काल को संपर्क मार्ग जोड़ता है, भारी बारिश के दौरान, अभी 2 दिन भारी बारिश हुई, उस बारिश के दौरान उस मार्ग के अंदर भारी बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और उस मार्ग ने एक खाई का रूप लेने का काम कर लिया है, जिसमें दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं बन रही है। और भविष्य में 1 आध दिन में अगर कोई दोबारा बारिश आती है तो वहां पर एक खाई बनने का काम हो जाएगा और एक दूसरे गांव से ग्रामीणों का संपर्क कट जाएगा। ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाया जाए और छुटकारा दिलाने का काम किया जाए, जिससे ग्रामीणों का संपर्क एक दूसरे से बना रहे और ये खाई अस्थायी तौर पर भरकर वहां पर जो ना ईंट से या रोड़े से, भट्टे के जो ना किसी भी सामग्री से इस खाई को भरने का काम किया जाए।